हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं भौतिकी का मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, जैसे भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियों की एक तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, भौतिक राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है और मापन आंकिक मान व मात्रक के गुणनफल से व्यक्त किया जाता है। तो ये जिन भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है, जिन राशियों का, उनको भौतिक राशियां कहते हैं। कुछ डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि किसी पदार्थ या किसी निकाय का ऐसा एक गुण है जिसका परिमाण ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात जिसका मापन संभव है। और मापन के लिए दो बातों की आवश्यकता पड़ती है, आंकिक मान और मात्रक। तो इनके गुणनफल से उसका मापन किया जा सके, ये ऐसी राशियों को कहा जाता है भौतिक राशियां। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। इसका मापन करते हैं तो मापन करने में हम लोग जब मापन करते हैं तो उसको व्यक्त करते हैं n kg से। n kg का मतलब n यहाँ लिखा होता है 10 kg 20 kg, तो ये द्रव्यमान का मापन है। यहाँ पर ये जो n है इसको कहा जाता है आंकिक मान, और kg जो लिखा गया है उसको मात्रक कहा जाता है। तो जब भी किसी राशि का मापन इस प्रकार किया जाता है तो उस राशि को कहते हैं भौतिक राशि। अब ये जो मात्रक लिखा गया है, मात्रक क्या होता है इसको आगे बताएंगे, लेकिन अभी इसमें ही समझना है। अब यहाँ n जो है वो कुछ भी हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है, एक बहुत बड़ा नंबर तक जा सकता है। लेकिन अब ये जो मात्रक हैं, तो मात्रक कुछ निश्चित ही हैं। फिजिक्स में कुछ मात्रक निश्चित हैं, जबकि भौतिक राशियों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन मात्रक सीमित हैं। तो अन्य भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं सीमित मात्रकों को प्रयोग किया जाता है। तो उन सीमित मात्रक जो बताए जाएंगे वो कहलाते हैं मूल मात्रक। तो उनको आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर तो लिख दिया है, और कुछ समझने की किताब से भी कोशिश करना। आगे अब समझते हैं मापन क्या है। मापन, मेजरमेंट। तो प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं के अध्ययन व वस्तुओं के लेन देन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, उनको समझने के लिए मापन आवश्यक है। और वस्तुओं के लेन देन के लिए भी मापन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हम बाजार गए, कुछ लेना है, तो उसमें भी मापन करके ही हम लोग खरीदते हैं। तो मापन क्या है, इसको इतना सा समझना है कि विभिन्न घटनाओं का अध्ययन व वस्तुओं के लेन देन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। अब मापन करने में क्या क्या जरूरत पड़ती है, देखिए। मापन के लिए दो बातों की आवश्यकता पड़ती है। तो मापन के लिए दो बातों की आवश्यकता, एक आंकिक मान और मात्रक। चाहे मात्रक और आंकिक मान की, तो ये दो चीजें मापन में आवश्यक हैं, और यही भौतिक राशि की निशानी है। अगर ये दो चीजें पाई गई हैं किसी मापन में, तो वह राशि भौतिक राशि कहलाती है। तो यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातें आवश्यक है, आंकिक मान और मात्रक। तो यहाँ पर अब हम लोग अलग अलग समझते हैं कि अब मात्रक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज यूनिट, मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करिए। भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मानकर एक नाम दे दिया जाता है, जो उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो ये है। और अब आंकिक मान क्या है? आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि मापित राशि का मात्रक मापन में कितनी बार सम्मिलित है। तो ये लिखने का तरीका है। अब इसको अभी समझने की कोशिश करना। और मापन को हम लोग n इंटू यू के गुणनफल से व्यक्त करते हैं, अर्थात n u से व्यक्त करते हैं। n आंकिक मान कहलाता है और u मात्रक कहलाता है। तो ये दो चीजें जरूरी है मापन में, आंकिक मान और मात्रक। अब मात्रक को फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। मात्रक हमने कहा कि भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मानकर एक नाम दे दिया जाए। जैसे मान लो हमें लंबाई का मात्रक बनाना है, तो लंबाई का मात्रक किस प्रकार बनाया जाएगा? मान लो ये जो हमने डैश लगाया हुआ है, इतनी सी लंबाई को एक नाम दे दिया गया, मान लो मीटर कह दिया जाए। तो इस लंबाई को अगर नाम दे दिया गया है, इस इतनी सी लंबाई को मीटर, तो फिर लंबाई का मात्रक मीटर बन गया। इसी तरह से किलोग्राम आपने देखा होगा, तो उतने वजन को एक नाम दे दिया गया केजी। जैसे हम लोग आलू खरीदते हैं या चीनी खरीदते हैं, कुछ भी किलोग्राम में खरीदते हैं, तो एक निश्चित द्रव्यमान का नाम दे दिया गया केजी। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी बन गया। इस तरह से हर भौतिक राशि जिसका भी मापन करना होता है, उसके एक निश्चित मान को
मानक मानकर स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली जाती है, उसको नाम कोई दे दिया जाता है, उसी को कहते हैं मात्रक। इसको और आगे समझोगे तो मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल ये n इंटू यू, मापन को n इंटू यू से व्यक्त करते हैं, और n इंटू यू को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, उस भौतिक राशि का परिमाण कहा जाता है। तो परिमाण में दो चीजें होती हैं, आंकिक मान होता है और मात्रक होता है, तो ये याद रखना। अब हम लोग मूल भौतिक राशियां पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि मात्रक जो है कुछ सीमित हैं, तो जिनके मात्रक सीमित हैं उनको मूल भौतिक राशियों कहा जाता है। इसके अलावा भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तो मात्रक तो बहुत इन्हीं मात्रकों से, मूल मात्रकों से ही मिलकर अन्य भौतिक राशियों के मात्रक बनाए गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मूल भौतिक राशियां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उनको मूल भौतिक राशियां कहा जाता है। तो इन 7 मूल भौतिक राशियां हैं, इनको याद रखना है आपको। ये जो भौतिक राशियां हैं ये अन्य राशियों से कोई संबंध इनका नहीं होता, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। तो पहली मूल भौतिक राशि है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, पहली वो है लंबाई या दूरी, दूसरा द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी विद्युत धारा, ताप, छठवीं ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये सबको याद रखना है आपको कि मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। तो मूल भौतिक राशियां लंबाई है, लंबाई या दूरी कहिए, दोनों सेम चीज हैं, और द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये आपको याद रखना है कि मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। अब इन्हीं कुछ पूरक भौतिक राशियां बनाई गई, तो ये पूरक भौतिक राशियां, तो कोण व घन कोण को पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। मूल भौतिक राशियां ये 7 हो गई, और पूरक राशियां 2 होती हैं, कोण और घन कोण। तो ये याद रखना है। तो 7 और 2 9, 7 मूल भौतिक राशियां और 2 हो गई पूरक राशियां। फिर बाकी जितनी भी राशियां, इनके अलावा हम लोग फिजिक्स में जो भी नाम पढ़ेंगे, जो भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, उसको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि इन 7 और इन 2 9 के अलावा जितना भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, उसको हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है उसको समझिए। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनती हैं, उनको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। तो जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनमें ये जो मूल राशियां हैं या ये जो पूरक राशियां, ये 2 मिली होंगी, 2 या 2 से ज्यादा होंगी। अब जैसे इसमें लंबाई है, एक ही है, एक है सब, और अगर ये किसी भौतिक राशि के मापन में 2 यूज की जाए, 2 भौतिक राशियां आ जाएं, तो फिर उसको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इसीलिए लिखा गया है वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनती हैं, वे व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, त्वरण, बल आदि। चाल है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी और समय दोनों मिलेंगे उसमें चाल में, तो 2 मूल राशियों से मिलकर बनी चाल, तो चाल को व्युत्पन्न राशि कहेंगे। इसी तरह त्वरण है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, तो उसमें चाल और समय 2 मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये मूल भौतिक राशियां 2 से ज्यादा मिलेंगी। तो 2 से ज्यादा अगर भौतिक राशि एक साथ संबंधित हैं, एक साथ संबंध रखती हैं, तो उनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे बल है, बल F बराबर ma होता है त्वरण इंटू द्रव्यमान, तो इसमें भी 2 से ज्यादा भौतिक राशियां मिल जाएंगी। तो इसलिए ऐसी भौतिक राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो ये फुली समझ लेना है आपको। अब इसके आगे फिर पढ़ाएंगे।